बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज 20 जून है। नेटवर्क ने अपने 100 डे यानी 1 सेंचुरी मुकम्मल की है दिनों की, और 100 डे ऑफ ओपन नेटवर्क ए यूटिलिटी ड्रिवन इकोसिस्टम। तो 100 दिन की जो कारकर्दगी है, जो कुछ पाई नेटवर्क को टीम ने और पाइनियर ने मिलकर इस नेटवर्क पे काम किया था, उसकी इन्होंने तफसीलात फराहम की हैं। अपनी कारकर्दगी 100 दिन की कारकर्दगी आपके सामने रखी है। उस कारकर्दगी को हम आपके सामने मुख्तसरन पेश करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस प्रोजेक्ट ने एक कलील मुद्दत के अंदर एक अजीम काम अंजाम दिया, जिसे हम आने वाले दौर की डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के तौर पर दुनिया को पहचान कराएंगे कि देखिए ये है डिजिटल करेंसी जिससे पूरी दुनिया कारोबार से मुंसलिक हो चुकी है। तो जो कुछ इनकी कारकर्दगी है उनको हम देखते हैं, और ताकि आपको पता चले कि पाइको टीम ने सिर्फ 100 दिन के कलील अरसे में क्या क्या काम सर अंजाम दिए। पाई नेटवर्क अपनी 6 साला काविशों का जिक्र करती है, कोशिशों का जिक्र करती है कि उसने किस तरीके से 6 साला दौर को किस तरीके से कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद जो उसकी सबसे बड़ी काविश थी, जो उसने मुतारिफ कराई 20 फरवरी को, 20 मार्च को ओपन नेटवर्क के साथ एक्सटेंड किया और कनेक्टिविटी की, यानी उस कनेक्टिविटी का ताल्लुक़ आपके उस इकोसिस्टम से था जिसे आप इंटरनल सिस्टम कहते हैं, जिसमें आपकी एक्सचेंजेस भी आती हैं और मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस आती हैं, मुख्तलिफ़ वेबसाइट आती हैं, मुख्तलिफ़ टूल्स आते हैं जिससे ये कनेक्ट हुआ। और इस कनेक्टिविटी के साथ साथ उन्होंने जो सबसे अहम बात की कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों की KYB की, KYB नॉन योर बिजनेस, यानी उनकी तमाम चेक एंड बैलेंस करने के बाद उसको अपने इकोसिस्टम में शामिल किया। तो ये सबसे अहम बात थी। फिर हम आगे चेक करते हैं ओपन नेटवर्क के हवाले से कि इनके क्या क्या मिशन थे, उसको भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, पाई नेटवर्क इस 100 दिनों के अंदर जो सबसे बड़ा अपना कारनामा समझती है वो आपके सामने बयान कर रही है कि उन्होंने 100 दिन के अंदर जो सबसे बड़ा कारनामा अंजाम दिया वो था पाई नेटवर्क वेंचर, इन्वेस्टिंग 100 मिलियन इन इनोवेटिव स्टार्टअप्स। यानी ये वो फंड था जो पाई फाउंडेशन के तहत उन लोगों के लिए पेश किया गया जो एप्लीकेशन बनाते हैं, इकोसिस्टम में शामिल करना चाहते हैं, या उनके अंदर किसी फंड की कमी रह गई है। तो पाई नेटवर्क को टीम ने उनके लिए 100 मिलियन का जो हिसाब किताब रखा, जिसमें USD रखे गए और पाई रखे गए, यानी दोनों को बैलेंस के साथ रख के यूँ कह सकते हैं कि 50 मिलियन जो थे पाई थे और 50 मिलियन USD थे। उन सबको मिला के 100 मिलियन की इन्होंने फंडिंग की ताकि पाई इकोसिस्टम को मज़ीद बढ़ाया जाए और लोगों को मौका दिया जाए जो पाई इकोसिस्टम में किसी भी हवाले से कुछ भी काम करना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने जो 100 मिलियन जो डॉलर रखे हैं उसका बुनियादी मकसद ये था कि वो पाई के ऑब्जेक्ट को बढ़ाना चाहते थे, उसको बूस्ट करना चाहते थे, उसकी यूटिलिटी है उसको इन्हेंस करना चाहते थे, दुनिया के अंदर मुतारिफ़ कराना चाहते थे, और दुनिया में जितनी भी इकोनॉमिक सिस्टम से जिन चीज़ों का ताल्लुक़ है वो इस सिस्टम में लाना चाहते थे ताकि आप पाई को बतौर डिजिटल करेंसी इस्तेमाल करते हुए इसका यूज़ कर सकें। और सबसे बड़ी बात है कि पाई नेटवर्क को रियल वर्ल्ड के अंदर मुतारिफ़ कराना था, उस हकीकी दुनिया में लाना ज़रूरी है कि जिस रियल वर्ल्ड के अंदर हम मुख्तलिफ़ करेंसीज़ अपने मुल्क के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से ये इसको डिजिटल करेंसी के तौर पर रियल वर्ल्ड में मुतारिफ़ कराना चाहते हैं। तो ये अपने मकासद की तरफ बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आगे देखते हैं कि वो क्या कह रहे हैं।
जो ये सबसे ज़्यादा फोकसिंग कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं वो गेमिंग है। और इस बारे में वो कहते हैं कि गेमिंग इज़ ए की वर्टिकल, यानी गेम के ज़रिए वो मुतअद्दिद एडवर्टाइज हासिल कर सकते हैं, इंटरएक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया के साथ, लोगों के साथ, और एक ऐसा यूनिक सिस्टम देना चाहते हैं कि लोग इसके ज़रिए मुख्तलिफ़ अशिया और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट से मुतारिफ़ हो सकें। अब उसकी मिसाल उन्होंने दी है कि जैसे उन्होंने मुतारिफ़ कराई, अगर आप उनके इकोसिस्टम में जाएंगे, एप्लीकेशन में जाएंगे, तो वहाँ एक गेम मौजूद है फ्रूटी पाई, जो कनाडा की एक बहुत मशहूर फर्म ने तैयार किया है। वो इसी हवाले से काम करती है गेमिंग की दुनिया के अंदर। तो गेम का इंटरेक्शन होना से क्या होता है कि नेटवर्क पाई वॉलेट के साथ और पाई पेमेंट के साथ फ्रूटी पाई हैज़ बीन यूज बाय नेटवर्क, तो वो इसके ज़रिए इंटरेक्ट हो रही है। फिर वो आगे बात करते हैं कि पाई फेस्ट एंड एक्सपेंशंस ऑफ लोकल कॉमर्स विद पाई, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं कि वो इसके मुतालिक क्या कह रहे हैं। पाई फेस्ट के हवाले से वो बात करते हैं कि पाई डे 2025 वो मुनक्किद किया गया और वो शुरू हुआ था 14 मार्च से लेके 21 मार्च सन 2025 तक, जिसमें ओपन नेटवर्क के जो एक्सटर्नल सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी की गई थी पाई फेस सपोर्ट की, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो है कॉमर्स के ताल्लुक से बहुत सारी चीज़ें की गई, जिसमें ट्रांजैक्शन भी की गई, मर्चेंडाइज भी आए, और बेशुमार जो है कॉमर्स के हवाले से काम किया गया। वो कॉमर्स के हवाले से जो कुछ काम किया गया उसकी इन्होंने तफसीलात भी दी हैं, देख लिए। 1,25,000 टोटल जो है रजिस्ट्रेशन हुई थी। काम करने वालों की जो सेलर थे वो तकरीबन 58,000 सेलर जो थे एक्टिव थे। और जो यूज़ किया गया मैप ऑफ पाई का, आप जाते होंगे इकोसिस्टम में देखते होंगे कि मैप ऑफ पाई के अंदर तकरीबन 1.8 मिलियन पायनियर ने विज़िट किया पाई मैप का, और मुख्तलिफ जो वहाँ शॉप हैं जो इकनॉमिक्स से ताल्लुक़ रखती हैं, आपके यूटिलिटी से ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ विज़िट किया लोगों ने, और तकरीबन 45,000 से ज़ायद वहाँ पर रिव्यूज़ सबमिटेड किया गया है, पायनियर ने किया है उसके ऊपर। तो इस 100 दिन के अंदर ये एक बहुत बड़ी इनकी अचीवमेंट है जिसका इन्होंने यहाँ पर ख़ास तौर पर जिक्र किया है। और हम आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं पाई डोमेन ऑक्शन ए न्यू प्लेटफॉर्म लेवल यूटिलिटी। तो दोस्तों हम हमेशा पाई डोमेन के हवाले से बात करते हैं कि ये पाई नेटवर्क की एक जान है, आप इसे हार्ट कह सकते हैं। जब ये पाई डोमेन ऑक्शन जो वजूद में आ जाएगा मुकम्मल तौर पर, तो वो लोग जिन्होंने ऑक्शन में हिस्सा लिया, जहाँ उन्होंने अपनी शॉप ली या किसी भी किस्म की एक्टिविटीज़ की, तो वो फ्यूचर के अंदर इस पॉइंट से, जिसे हम पाई डोमेन कहते हैं, मिलियनर बन सकते हैं। तो ये जो जगह है, ये जो वर्किंग है, ये आपको मिलियनर बना सकती है। आप ऑक्शन में हिस्सा लेके कोई सी भी आप डोमेन को मुंतखब करके फ्यूचर में बेच भी सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट सेल भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये तमाम बातें यहाँ इसके हवाले से बयान की गई हैं और कुछ तफसील और देख लेते हैं। दोस्तों पाई डोमेन के अंदर लोगों ने इंडिविजुअली यानी इंफरादी सतह के ऊपर भी और कलेक्टिवली यानी इज्तिमाई तौर पर भी इसमें हिस्सा लिया है। बड़े बड़े आप देख सकते हैं कंपनीज़ के जो ऑनर थे उन्होंने पाई डोमेन की ऑक्शन के अंदर हिस्सा लिया है। और फिर आप ये देखते थे जब ऑक्शन के अंदर ये बोलियाँ लग रही थी तो मुख्तलिफ एक्सचेंजेस से मिलियन ऑफ पाई डिसअपियर हो रही थी, उसके पीछे ये पाई डोमेन थी। तो हम देख लेते हैं टोटल डेटा जो पाई डोमेन ऑक्शन के हवाले से अभी इनको रिसीव हुआ है। तकरीबन 1,23,000 एक्टिव बिड्स लग चुकी हैं और तकरीबन 57,000 यूनिक बिड्स यानी मुख्तलिफ जो कैटेगरी थी ना उसके हवाले से इन्होंने बात की कि जो मुनफरिद बोलियाँ हैं वो तकरीबन 57,000 57,000 यूनिक बिड्स लग चुकी हैं और तकरीबन 69 यानी 69,000 डोमेन विद एक्टिव बिड्स यानी डोमेन के साथ एक्टिव है। तो ये एक्टिव बिड्स कंसिस्टिंग ऑफ द मोर देन 3 मिलियन पाई इन टोटल ड्यूरिंग द ऑक्शन, यानी 3 मिलियन से ज़्यादा जो है पाई
जो पाइनर मौजूद थे इस ऑक्शन के अंदर, आपने देखा होगा एक्टिव थे। तो अब 10 इसकी जो डोमेन में हिस्सा लेने की 10 पाई जो है फीस थी, तो लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लेकिन बाद में कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई कि ये जो पोर्शन है कुछ कमज़ोर पड़ गया। आगे और देख लेते हैं इकोसिस्टम इंटरफेस अपडेट। 100 दिनों की जो कारकर्दगी है उस हवाले से इकोसिस्टम का जो इंटरफेस है उसमें भी बड़ी अपडेट की गई है, चेंजिंग की गई है, ख़ास तौर पे पाई डेवलपर के हवाले से कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं। उन्हें ये मौका प्रोवाइड किया गया कि वो यहाँ पर ऐप के हवाले से काम कर सकें। ये 100 दिन की जो कारकर्दगी पाइन नेटवर्क के हवाले से यहाँ पर सबको मौका दिया गया है और इंटरफेस में बहुत सारी तब्दीली की गई है और मैनेट इकोसिस्टम एप्लीकेशन एक्सपेंड की गई है। डेवलपर जो है यहाँ पर मैनेट ऐप डिप्लॉयमेंट के अंदर जो है रिक्वायरमेंट थी वो उसके अंदर अप्लाई कर सकते थे, ऐड हो सकते थे, उनकी ऐप मैनेट के इकोसिस्टम के इंटरफेस में डायरेक्टली शामिल हो सकती थी और जो वहाँ पर डेवलपर पोर्टल सिस्टम के ज़रिए इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। तो ये अच्छी इम्प्रूवमेंट है। इसके साथ इम्प्रूव की गई इकोसिस्टम इंटरफेस डिज़ाइन को चेंज किया गया है, उसके अंदर इम्प्रूवमेंट की गई। तो ये तमाम जो कारकर्दगी है हम आपके सामने बयान कर दी है, क्योंकि ये तवील फहरिस्त है। हर शख्स, हर कंपनी अपनी जो कारकर्दगी पेश करती है और पाइन नेटवर्क ने अपनी ये 100 साल दिन की कारकर्दगी आपके सामने रख दी है। आप समझते हैं इसमें कुछ कमी है, कोताही है, तो आप ज़रूर बयान कीजिए, क्योंकि अभी ये इब्तदाई मराहल में है। अभी ओपन नेटवर्क लॉन्च हुआ है, याद रखिए ओपन मैनेट लॉन्च नहीं हुआ। ओपन मैनेट लॉन्च होगा तो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो ये 100 दिन की कारकर्दगी दोस्तों मैंने आपके सामने रख दी है। अगर अच्छी लगती है, अगर आपको पसंद आई है, नहीं पसंद भी आई तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो उस हवाले से भी देख लेते हैं कि 3 मिलियन एडिशनल पाइनियर और इसके अलावा ओवर 30 मिलियन मैनेट यूज़र, यानी 30 मिलियन मैनेट यूज़र हो चुके हैं, जिसमें से 7.4 बिलियन पाई यूज़र क्या कर चुके हैं, माइग्रेट कर चुके हैं और उस माइग्रेशन के नतीजे में 5.2 बिलियन पाई लॉक्ड हुए हैं, यानी 5.2 बिलियन पाई लॉक्ड हुए हैं और जो अनलॉक हुए हैं उनकी तादाद दोस्तों 2.20 बिलियन पाई अनलॉक हुए हैं। और आगे देखते हैं कि 4 लाख से ज़्यादा नोड्स जो हैं उसमें एक्टिव हुए हैं अक्रॉस द पाई ब्लॉकचेन, टेस्टनेट 1 के अंदर और टेस्टनेट 2 के अंदर। तो ये आपके सामने इसकी जो है आदाद शुमार मौजूद है, वह आप खुद भी चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो काम की बात थी पाइन नेटवर्क के हवाले से वो ये थी कि अकाउंट सिक्योरिटी, मैनेट माइग्रेशन और मैनेट वॉलेट एक्टिवेशन के हवाले से इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और इसको हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। फिर उन्होंने फुल फ़ोन नंबर चेंज करने का ऑप्शन दिया। फिर KYC वेरिफिकेशन पाइनर के हवाले से इन्होंने नए यूज़र को मौका दिया। फिर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, 2FA फॉर पाई माइग्रेशन वॉलेट टू हेल्प इंश्योर पाइनर अकाउंट सिक्योरिटी। तो ये जो इनके जो काम हैं वाकई ये अच्छे काम हैं, ताकि आपके जो वॉलेट में पाई मौजूद है वो सेफ रहे। इसके अलावा शिफ्टिंग टू ईमेल बेस्ड टू FA वेरिफिकेशन के हवाले से इन्होंने काम किया। दोस्तों मैं मुख्तसरन आपको इनकी कारकर्दगी दिखा रहा हूँ। इसके अलावा एक्सपेंडिंग एक्सेसिबिलिटी टू पाई मैनेट इकोसिस्टम थ्रू न्यू वॉलेट एक्टिवेशन अपॉर्चुनिटीज़ दी गई। बिल्कुल वॉलेट एक्टिवेशन किए गए हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू नए लोगों को। और फिर न्यू अकाउंट रिकवरी ऑप्शन दिया गया जो अभी तक अवेलेबल है। KYC अपडेट के हवाले से इन्होंने काम किया। तो अगर आप इसका कंक्लूजन निकालें तो पाई नेटवर्क कोर टीम ने इस कलील मुद्दत में इन 100 दिनों के अंदर बहुत तेज़ रफ्तारी से काम किया है और इसी तरीके से अगर इनका काम जारी रहा
तो हम उम्मीद करते हैं कि ओपन मेनेट लॉन्च हो तो उस खुशखबरी के साथ, जिसे हम जीसीबी वैल्यू कहते हैं, जीसीबी प्राइस कहते हैं, $3,14,159, उसका ऐलान होना चाहिए। तो जब हमें ज़्यादा खुशी होगी, वरना हम तो कर ही रहे हैं मेहनत, इंतज़ार कर रहे हैं, और इंतज़ार की ये तवील आज़मा घड़ियाँ जल्द ख़त्म होनी चाहिए, और हमारे पायनियर भी इसका इंतज़ार कर रहे हैं।